वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स एक्सप्रेस। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का ये 4th वीडियो है। क्लास 7 एक्सरसाइज 12A ML अग्रवाल बुक। ये आईसीएसई के लिए है, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के बच्चे भी इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे है 1 to 15। बच्चों इसके पहले 3 वीडियो हो चुका है, उसमें आ चुका है 16। स्टार्ट करते हैं। चलिए, अ सम ऑफ मनी पुट एट 11%। सबसे पहले 11% जो है ये है रेट। अमाउंट टू ₹4491। बच्चों ये है अमाउंट। इन 2 years 3 month ये है टाइम। ओके, तो हम लोग को क्या क्या पता है? हम लोग को पता है रेट 11%, और हम लोग को क्या पता है? और हम लोग को पता है अमाउंट 4491 रुपीस, और हम लोग को क्या पता है? टाइम 2 years 3 month। अच्छा बच्चों, यहाँ पे टाइम जो दिया हुआ है 2 years 3 month, ऐसा टाइम जब भी दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, मतलब मंथ को भी ईयर में कन्वर्ट कर लिया जाता है। कैसे करते हैं तो पहले भी बताया है। चलिए फिर से, 1 ईयर में कितना मंथ होता है? तो 1 ईयर में 12 मंथ होता है। इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। अब ये भी क्या बन गया बच्चों? मंथ से ईयर। इसको कैंसिल करेंगे 4 टाइम में। अभी 4 2 जा 8 + 1 9/4 ईयर। ओके, तो ये RAT हम लोग को गिवन है। हम लोग को सबसे पहले निकालना होगा बच्चों प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल निकालने के बाद यहाँ पूछा है वही अमाउंट 3 years में सेम रेट में कितना हो जाएगा। तो वही पैसा, वही जो हम डिपॉजिट किए थे वो कितना था, उसके लिए प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। और एक चीज़ की यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, और जब भी इंटरेस्ट नहीं दिया होगा तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला इसके पहले समझ में आ चुका है, A × 100/100 + T × R। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करेंगे। अमाउंट्स के जगह पे दिया हुआ है 4491 × 100/100 + T × R। टाइम क्या है? 3 years × R रेट 11, T × R, सॉरी T क्या है? 9/4, और T × R रेट क्या है बच्चों? 11। ठीक है यहाँ तक। अगेन 4491 × 100/100 प्लस, अच्छा ये 9/4 है, 9/4 × 11, तो 9 × 11 99/4। तो ये 4491 × 100, और इसको प्लस करेंगे तो 4 × 100 400 प्लस 99 499/4। ठीक है। अभी हम लोग क्या करना है? अभी हम लोग को इसको, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ऐसे लिखेंगे 4491 × 100, और नीचे जो 4 है ऊपर चला आएगा /499। चलिए अभी कैंसिलेशन का काम करेंगे बच्चों। यहाँ पे हम लोग दिख रहा है कि 499 है, ये इससे डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम में एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। अभी 9 × 4 36 × 100, ये बन जाएगा 3600। मतलब हम लोग प्रिंसिपल निकाल चुके। अब बोला है ये जो प्रिंसिपल आया 3600, इसको हम लोग अगर टाइम 3 years के लिए डिपॉजिट करते, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा जो पहले था 11%, तो अब अमाउंट कितना होगा? तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट PTR, P × T × R/100 निकाल लेंगे। P के प्लेस को रिप्लेस करेंगे, P के प्लेस पे आएगा 3600 टाइम 3 years और रेट 11%। ओके, /100, ये 0 0 कैंसिल। इसके बाद क्या करेंगे? हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 36 × 3 108 × 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आएगा बच्चों? 1188
88 रुपीज़ इंटरेस्ट आ गया। पूछा है क्या अमाउंट हो जाएगा, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है बच्चों P प्लस आई, माने प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं। प्रिंसिपल है 3600, इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे वो 1188, तो हम लोग को आंसर आ जाएगा 4788। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, चलिए। ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 8%, रेट यहां दिया हुआ है 8% पर एनम, अमाउंट टू रुपीस, अमाउंट दिया हुआ है ₹12122 इन 2 ईयर्स, टाइम दिया हुआ है व्हाट विल इट अमाउंट इन 2 ईयर्स 8 मंथ एट 9% पर एनम। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे भी सेम केस। सबसे पहले तो हमको प्रिंसिपल निकालना ही होगा। प्रिंसिपल मतलब कितना हम डिपॉजिट किए थे। सेम फार्मूला यूज करेंगे बच्चों, A इंटू 100 बाई 100 प्लस T इंटू R। चलिए, अमाउंट कितना है, तो अमाउंट हम लोग का है 12122 इंटू 100 बाई 100 प्लस टाइम है 2 इंटू रेट है 8, अगेन 12122 इंटू 100 प्लस 16, अगेन इसको नोट कर लेंगे यहाँ पे 12122 इंटू 100 बाई 116। अभी हम लोग क्या करेंगे, 116 से इसको कैंसिल करेंगे, तो ये 2 बार में आएगा 58 और इसको 2 से 6 0 फिर 6 और 1 6061, फिर 2 से कैंसिल करेंगे इसको, 2 से ये आएगा 50 और यहाँ आएगा 29 से फिर इसको कैंसिल करेंगे, तो 29 से 2 बार में आएगा 58, फिर 2 6 26 नहीं कटेगा, तो फिर 0 आएगा, फिर यहाँ पे 9 बार में कैंसिल होगा, 209 इंटू 50, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 9 जा 45, कैरी 4, ये 4 और 5 2 जा 10, 10450। ये क्या आ गया, एक प्रिंसिपल हम लोग निकाल दिए। ओके, अभी क्या पूछा है, तो पूछा है इस क्वेश्चन में कि इसी प्रिंसिपल को हम लोग 2 ईयर्स 8 मंथ के लिए 9% पर एनम के हिसाब से, मतलब फिर से ये जो प्रिंसिपल आया, इस प्रिंसिपल को दिख रहा है आप लोग को ना। चलिए, अगर इस प्रिंसिपल को मतलब ₹10450 को, ठीक है, अगर हम लोग रेट जो है 9% और टाइम जो है 2 ईयर्स 8 मंथ के लिए, तो यहाँ 2 ईयर्स पता है ना, 8 मंथ को भी हम लोग क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 से 2 टाइम 3 टाइम, मतलब 2 3 6 प्लस 2 8/3 ईयर्स के लिए टाइम हो गया। तो हम लोग यहाँ भी क्या सिंपल इंटरेस्ट उसी तरह से निकाल देंगे, P इंटू टी इंटू आर बाई 100। प्रिंसिपल पता है हम लोग को बच्चों 10450, टाइम पता है, हाँ पता है 8/3, रेट क्या पता है, हाँ पता है 9%, नीचे 100 का 100, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 3 से 9 भी कैंसिल होगा 3 टाइम्स में, एंड 4 से 2 टाइम में, 2 से 4 टाइम में, और ये 5 टाइम में। अगेन ये 5 से कैंसिल होगा 2 बार में, फिर 4 आएगा नहीं कटेगा, फिर 209 आया। ठीक है, अगेन अब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, 209 यहाँ 4 3 जा 12, तो कितना आएगा 209 इंटू 12 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 209 इंटू 12,
इक्वल टू 12 9 जा 108 कैरी 10, 12 0 जा 0 और 10 0 कैरी 1, 12 2 जा 24 और 125। इसको मल्टीप्लाई करने से आप सिंपली मल्टीप्लाई करके देखोगे यही आएगा। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिए। अभी हम लोग अगर अमाउंट निकालते हैं तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फॉर्मूला। प्रिंसिपल क्या है बच्चों? तो प्रिंसिपल हम लोग पहले से निकाल रखे हैं 10450, इंटरेस्ट अभी निकाले 2508 और इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं 80805454920 और 1 रुपीस 12। ये हम लोग का हो गया आंसर। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हम लोग इसमें कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। एट व्हाट रेट परसेंट, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते ही बच्चों समझ में आ गया कि रेट निकालना है। क्या क्लियर है? लोग को रेट यहाँ निकालना है। चलिए रेट मतलब आर क्वेश्चन मार्क पर एनम विल प्रिंसिपल दिया हुआ है P रुपीस 3600, अमाउंट दिया हुआ है रुपीस 4734, टाइम दिया हुआ है 3.5 ईयर्स। इसको ठीक कर लेंगे 7/2 ईयर्स। ओके, इसमें बोला है रेट निकालना, तो सिंपली रेट का सबसे P और A पता है तो हम लोग यहाँ पे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ऐसा ही फॉर्मूला होता है A माइनस, मैंने अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देना है। 4734 माइनस 3600, या 4 से 0 माइनस करेंगे 4, 3 से 0 3, 7 से 6 1, 4 से 3 1, रुपीस 1134 सिंपल इंटरेस्ट है दिया हुआ। अगेन अभी हम लोग को क्या निकालना है बच्चों? रेट। रेट का फॉर्मूला I इंटू 100 बाई P इंटू T। I जो है 1134 नेक्स्ट इंटू 100 बाई P क्या दिया है बच्चों? तो P दिया हुआ है 3600 एंड टाइम दिया हुआ है 7/2, तो 7/2। नेक्स्ट स्टेप में सेवन बाई टू है तो क्या बन जाएगा? 2/7 बन जाएगा। 2020 कट गया, 2 से 36 18 टाइम में कटेगा, 7 से 1 7 से 1 बार में 7 43, 6 बार में 14 2 बार में। अगेन ये 2 से काटेंगे 9 टाइम में और यहाँ 81 और 9 से 81 9 बार में, तो ये 9% हम लोग का आंसर हो गया। रेट पूछा था 18 नंबर का, 18 क्लियर हुआ। अभी हम लोग करेंगे 19। इफ ₹640 अमाउंट टू ₹768, मतलब 640 प्रिंसिपल जो था, आप लोग पूरा प्रिंसिपल लिखोगे ₹640, ये बन गया 768। तो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट तो पहले ही निकाल लेंगे हम लोग कि 640 जमा किए 768 हो गया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? ये 8 से 0 8, 6 से 4 2 और 7 से 128 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया? 128। चलिए क्या करना है यहाँ पे? ये हो गया 2 ईयर्स 6 मंथ में, 2 ईयर्स 6 मंथ में बन गया। ठीक है, तो रेट क्या होगा? चलिए, तो अभी टाइम भी दिया हुआ है यहाँ पे 2 ईयर्स 6 मंथ, मतलब 2 प्लस 6/12, ये कैंसिल होगा तो 1/2, 2 2 जा 4 1, 5/2 ईयर्स। मंथ था, मंथ को हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर लिए। अभी हम लोग को पता है
कि सिंपल इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, तो क्या निकालेंगे? सबसे पहले व्हाट विल बी अमाउंट 850 जो है वो 3 साल में कितना हो जाएगा सेम रेट से। तो यहाँ रेट नहीं पता, सबसे पहले रेट हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे रेट का फॉर्मूला आप लोग पूरा रेट लिखोगे ऐसे, आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। आई इंटरेस्ट कितना बच्चों? तो 128 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना 640 और टाइम कितना तो 5/2, ये ऊपर चला जाएगा पता है ना। तो 128 इंटू 100 बाई 640 इंटू ऊपर 2 और नीचे 5। अभी 0 0 कैंसिल हुआ, 64 से 2 टाइम में 128 कैंसिल होगा। तो अभी तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। 2 10 जा 20, 22 जा 40, मतलब 5 से 10 2 टाइम्स में 2 2 जा 4 2 जा 8%। तो रेट निकल गया 8%। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर प्रिंसिपल आप लोग पूरा लिखोगे 850 होता प्रिंसिपल, टाइम 3 इयर्स दिया हुआ है और रेट 8%, तो अब बताओ इसका अमाउंट क्या होता। तो अमाउंट निकालने के लिए बच्चों डायरेक्टली अमाउंट नहीं निकालेंगे हम लोग, पहले सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला याद होगा PTR/100। प्रिंसिपल के प्लेस पे 850, टाइम 3 इयर्स, रेट 8% बाई 100। क्लियर? 0 0 कैंसिल और 2 से 4 टाइम में, 2 से 5 टाइम में, और ये 17 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 17 इंटू 12, तो 12 7 जा 84 कैरी 8 और 12 1 जा 12 8 20, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ₹204 आ गया बच्चों सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग को निकालना है क्या? अमाउंट। कितना अमाउंट बन जाएगा? तो पहले हम लोग 850 डिपॉजिट किए थे, इसमें 204 ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 4 5 और ये 10। क्लियर है? एकदम कंप्लीट। 90 भी हो चुका। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए 20 बहुत ही आसान है। बोला इन व्हाट टाइम विल ₹5600, मतलब प्रिंसिपल पूरा अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, प्रिंसिपल मतलब P जो दिया हुआ है ₹5600, अमाउंट मतलब A दिया हुआ है ₹6720 और रेट मतलब R दिया हुआ है 8%। बच्चों क्या निकालना है? टाइम। प्रिंसिपल और अमाउंट पता है, मतलब डिपॉजिट किए 5600, ये इंटरेस्ट लेके 6720, तो इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? A माइनस P, मतलब A 6720, 5 6 माइनस कर लिए, 0 से 0, 2 से 0 2 और 7 से 6 1, 6 से 5 1, 1120 सिंपल इंटरेस्ट। चलिए अभी निकालना क्या है? इन व्हाट टाइम। टाइम निकाल लेते हैं, I इंटू 100 बाई P इंटू R। I कितना बच्चों? 1120 इंटू 100, प्रिंसिपल 5600 इंटू रेट 8%, 00 कैंसिल, 8 से ये कट जाएगा डायरेक्टली, 1 टाइम में 8, 3 2 32, 4 टाइम में 0 140, यहाँ 56 है, यहाँ पे 140 है, 14 से 4 टाइम में, 14 से ये 10 टाइम में, अगेन 2 से 5 और 2 से 2 टाइम में, मतलब 5/2 आया। तो पता है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 2.5 ईयर्स, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो हम लोग इस वीडियो में 20 तक कर लिए, 16 to 20। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।